अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8th स्कॉलरशिप के पेपर सॉल्यूशन के वीडियो सीरीज़ में आपका खैर मकदम है। आज हम 2023 का इंग्लिश का पर्चा हल करेंगे और हमारा सेट है ए सेक्शन 1 जो कि थर्ड लैंग्वेज के लिए होता है, जो कि हमारी इंग्लिश है। क्वेश्चन नंबर 1 to 25 इंग्लिश के सेक्शन में होते हैं, आज हम वो हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। कंपैरेटिव फॉर्म पूछा गया है तो इसी से हमारे जहन में कुछ आना चाहिए। माई कार इज़ क्वाइट स्लो एंड आई वॉन्ट टू गेट अ डैश वन। फास्ट के लिए कंपैरेटिव जो है ER लगता है हमेशा कंपैरेटिव में, तो ये फास्टर, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आई वॉन्ट टू गेट अ फास्टर वन। नेक्स्ट है चूज टू करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरीज शोइंग पॉसिबिलिटी इन द फॉलोइंग सेंटेंस। रोहन डैश डैश राइट इन हिज नोटबुक। देखिए पॉसिबिलिटीज़ के लिए हमने जब हमारे सिलेबस के वीडियोस देखे थे मॉडल ऑक्सिलरी का, उसमें बताई थी मैंने आपको कि पॉसिबिलिटी के लिए जो है कैन और कुड का इस्तेमाल होता है। तो ये फर्स्ट और थर्ड वाला नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे है लुक एट द फॉलोइंग स्लोगन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन। ईच वन टीच वन। दिस स्लोगन इज यूज्ड फॉर लिटरेसी अवेयरनेस प्रोग्राम, ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोग्राम, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम या फिर एडिक्शन अवेयरनेस प्रोग्राम। तो देखिए ईच वन टीच वन, टीच से रिलेटेड है यानी ये पढ़ने से रिलेटेड है। लिटरेसी अवेयरनेस प्रोग्राम है, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। द डोर डैश बाय द टीचर। द डोर इज बीइंग शटिंग बाय द टीचर, द डोर वर बीइंग शट बाय द टीचर या फिर द डोर आर बीइंग शट बाय द टीचर या फिर द डोर इज बीइंग शट बाय द टीचर। हमारा 4 नंबर का ऑप्शन सही है। द डोर इज बीइंग शट बाय द टीचर। नेक्स्ट है कंप्लीट द वेब ऑफ एडजेक्टिव फॉर द वर्ड गिवन। चूज एनी वन करेक्ट। यहाँ पे सन है, सन के लिए क्लियर, गोल्डन एंड ऑरेंज दिया गया है, तो यहाँ पर एक और एडजेक्टिव हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ब्राइट आएगा, डिम आएगा, ब्लैक आएगा या फिर डल। जाहिर सी बात है सन है तो वो ब्राइट भी होगा, है ना, तो ये फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 and 7 के लिए है रीड द न्यूज़ एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सेमिनार ऑन डायबिटीज़ ऑन 29th September on the occasion of World Health Day, New Vision School Mumbai organized an interactive seminar for the parents of New Vision School. Dr. Sanjay Gupta, the senior diabetologist, was the main speaker for it. Approximately 152 parents attended the seminar. This seminar was organized by Doctors Medical Association along with school. इस पर सवालात है चूज एनी वन करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन। द सेमिनार वॉज ऑर्गेनाइज्ड फॉर, तो देखिए यहाँ पे हमने देखे हैं एन इंटरेक्टिव सेमिनार फॉर द पेरेंट्स ऑफ न्यू विजन, तो ये हमारा 4th नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है द काइंड ऑफ सेमिनार वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल। व्हाट काइंड ऑफ सेमिनार? रिकॉर्डेड, वोकल, इंटरैक्टिव या फिर रिटन। यहीं पर हमने देखे ऑर्गेनाइज्ड एन इंटरैक्टिव सेमिनार, तो ये हमारा 3rd नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। आगे है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग विच शोज द प्रोनाउंस। सन वाकंज is brave and intelligent, but he is also a trickster. His body is as hard as diamond. तो यहाँ पर हमें प्रोनाउन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ऑल्सो एंड एज इज ही हिज ब्रेव एंड इंटेलिजेंट। तो देखिए नाउन के बदले जो यूज़ होता है वो प्रोनाउन है। यहाँ पर ही और हिज ये जो है प्रोनाउन यूज हुए हैं, हमारा 3rd नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट है। चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। द ट्रेन हैज़ स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो हैज़ स्टार्टेड जो है उससे हमें कौन सा टेंस समझ में आता है? पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूस या सिंपल? हैज़ है, हैज़ स्टार्टेड है इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट। हैज़ जब आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, इसलिए हमारा 2nd नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग टू कंप्लीट द पजल फॉर द मीनिंगफुल वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे ये पजल है, इसमें हमें एक ही वर्ड जो एक ही अल्फ़ाबेट जो है वो तीनों में भी आएगा, तो मीनिंगफुल 3 वर्ड्स बनेंगे। अगर हमने इस पजल पर गौर किए तो यहाँ पर देखिए HEN हैन होगा और TAME टेम होगा, तो ये दोनों में भी E यूज़ करने के बाद में मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, लेकिन वही E यहाँ पर यूज़ करने के बाद में ये मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता है। और यहाँ पर अगर A यूज़ करते हैं चीट के लिए, CHEAT चीट, तो वो A लगाने के बाद में ये दोनों फिट नहीं बैठते, ये मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं बनते। तो शायद यहाँ पर थोड़ी सी पजल बनाने में मिस्टेक हुई है पेपर में, तो हम इसे छोड़ देंगे इस सवाल को। अगला सवाल है इंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चंस नंबर 11 एंड 12। रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। व्हेन दे अराइव्ड एट द सी साइड, आउट जम्प्ड ऑल द चिल्ड्रन with a shout of joy. Down to the sands they raced, hand in hand, but nobody took Harry's hand. Nobody went near him. Harry भी हो सकता है. Harry was angry. Harry was angry. He went to a sandy corner near a rocky pool and sat down by himself. He took out his lunch and looked at it. It was a good lunch. There were 2 hard-boiled eggs, 6 jam sandwiches, 3 pieces of bread and butter, a ginger cake, and a bar of chocolate. He would eat it all by himself. He wouldn't offer anything to anyone. ये एक शॉर्ट पैसेज है जो कि हरी से रिलेटेड है, हरी के बारे में है। कंप्लीट द वेब बाय चूजिंग 2 करेक्ट ऑप्शन। हरीज लंच, अब उसके लंच में क्या था, केक था, एग्स था, और ब्रेड एंड बटर, जूस, बिस्किट्स, बार ऑफ चॉकलेट। तो ये 2 ऑप्शन चूज़ करने के हैं, तो ब्रेड एंड बटर भी था फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन, एंड बार ऑफ चॉकलेट्स ये भी थे। नेक्स्ट, हाउ वॉज द पूल, सैंडी, नैरो, डीप या फिर रॉकी। तो यहाँ पे देखिए सैंडी कॉर्नर नियर अ रॉकी पूल, पूल कैसा था, रॉकी था, तो ये 4 नंबर वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। चारुटा वॉन्ट्स टू डेकोरेट हर बंगलो। फॉर दैट पर्पज शी विजिटेड अ पर्सन हु इज मास्टर इन ब्यूटिफाइज द इनसाइड ऑफ अ हाउस। तो देखिए जो घर के अंदर जो डेकोरेशन वगैरह करते हैं घर को खूबसूरत बनाने के लिए, उसको इंटीरियर डेकोरेटर कहते हैं ना। अ पर्सन, वो शख्स के बारे में पूछा गया कि उसे क्या कहते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर कहते हैं, तो ये 4th वाला ऑप्शन हमारा सही है। रीड द सेंटेंस एंड रिकॉग्नाइज इट्स टाइप ऑफ चूजिंग द करेक्ट इट्स टाइप बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। बाइंड अप द वुंड विद द बैंडेज। ये जो है, ये जो स्टेटमेंट है, सेंटेंस है, वो इम्परेटिव है, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंसेस में जो है वो कमांड या फिर रिक्वेस्ट ये की जाती है। तो यहाँ पर बाइंड अप द वुंड विथ अ बैंडेज, तो ये ऑर्डर दी जा रही है, कमांड है, तो ये 2nd नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा इम्परेटिव सेंटेंसेस। 15 है, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फॉर द करेक्ट कंजंक्शन। ही वर्कड हार्ड to sell the wood in the morning dash dash grains in the evening। कंजंक्शन जो कि 2 सेंटेंसेस या वर्ड को जोड़ने वाले लफ्ज़ को कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ही वर्कड हार्ड टू सेल द वुड इन द मॉर्निंग एंड ग्रेन इन द इवनिंग, यानी जो 2 पार्ट है, ग्रेन जो है वो शाम को बेचते हैं और सुबह में लकड़ियाँ, तो ये जो है एंड से इन दोनों को जोड़ा गया है, तो 3rd वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स। डेकोरेशन, रिलेटिव्स, क्रैकर्स या फिर क्लोथ्स। अगर हमने गौर किए यहाँ पर देखिए दिवाली है, स्वीट है, लैम्प है, तो ये दिवाली से रिलेटेड इसमें से हमारा अल्टरनेटिव चूज होगा, डेकोरेशन, रिलेटिव्स, क्रैकर्स एंड क्लोथ्स। तो अगर हमने फाइंड आउट किए तो यहाँ पर देखिए क्रैकर्स दिखाई दे रहा है ना, पटाखे, तो ये जो 3rd नंबर वाला ऑप्शन है वो सही है। बाकी डेकोरेशन, relatives and clothes are not there in this puzzle. Next है, select one correct option for the underlined word to
make it opposite of it. If you do not wake up early in the morning, you are dash for school. अर्ली है, अर्ली को अंडरलाइन किया हुआ है, और अर्ली यानी जल्दी, उसका अपोजिट होता है लेट. यू आर लेट फॉर स्कूल. फर्स्ट नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट है. नेक्स्ट है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट शोज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. दे रिसीव्ड द प्रेजेंट ऑफ द कॉलेज president of the college with open arms. They received the president of the college with open arms. वो with open arms के लिए जो है इसमें से सिलेक्ट करना है जो कि उसका मीनिंग जाहिर करे. विथ समवंस प्रेजेंस, या फिर विथ एक्सीलेंट वर्क, या फिर विथ फियर, विथ वार्म वेलकम. तो ये विथ ओपन आर्म्स यानी हम विथ वार्म वेलकम. 4 नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, 20 एंड 21 के लिए यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है. मेनी ईयर्स एगो एट द फुट हिल्स ऑफ द कार्टस्किल्स यानी कार्टस्किल माउंटेन्स वॉज अ लिटिल विलेज. In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. He was a kind neighbor, ready to help anyone. Everyone in the village liked him. The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. The only problem with Rip was that he was very lazy. He did not work on his own farm and just idled away his time. His fences were falling to pieces. His cow was going astray. Weeds grew on his farm. Rip's constant companion was his dog, named Wolf. To avoid work, he would walk away into the forest with his dog. ये एक पैसेज है, इस पर सवाल दिया गया है. देखिए 3 सवालात है. What did Rip Van Winkle teach to the children? Choose any 2 answers. To write poems, to fly kites, to tell stories, या फिर to shoot marbles. अब वो सिखाता क्या था? Taught them to fly kites and shoot marbles. तो 2nd और 4th वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है. अगला सवाल है हु वॉज वुल्फ. अब वुल्फ जो था वो उसका डॉग था, यानी हमारा 3rd नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट है. आगे है मैच द पेयर, फेंसेस, काउ, वीड्स एंड कैटस्किल. यहाँ पे देखिए ये जो है, ये जो जोड़ियाँ लगाना है वो भी इसी पैसेज पर मुनहसिर है. उसमें देखिए फेंसिस है, उसकी जो बाढ़ थी मवेशियों की वो क्या है, फॉलिंग टू पीसेस हो रही थी. काउ गोइंग एस्ट्रे, इधर उधर भटक रहे थे. वीड्स ग्रो ऑन फार्म्स. एंड कैटस्किल जो है ये एक माउंटेन है यूएसए का. तो इस तरह से फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, एंड 3rd का डी और 4th का सी. ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है हमारा करेक्ट है. नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ होमोफोन्स एंड फाइंड आउट द पेयर विच इज़ नॉट अ होमोफोन. चूज एनी 1 करेक्ट ऑप्शन. तो यहाँ पर जो होमोफोन है, करेक्ट, फाइंड आउट अ पेयर विच इज़ नॉट अ होमोफोन. जो होमोफोन नहीं है वो हमें चूज़ करना है. अब हमें पहले मालूम होना चाहिए होमोफोन्स किसे कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं. इसमें आवाज़ें एक जैसी होती है अल्फाजों की, लेकिन उनके मतलब अलग होते हैं और स्पेलिंग्स भी अलग होते हैं. स्टील, स्टिल, स्टील, स्टील, और यहाँ पर मेन और राइट. तो ये 1st, 3rd और 4th ये करेक्ट है होमोफोन से, लेकिन ये जो 2nd वाला ऑप्शन है ये होमोफोन का नहीं है. 2 एंड थॉट ये अलग अलग है, तो ये 2nd नंबर वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है. नेक्स्ट है ऑब्जर्व द फॉलोइंग वेबसाइट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चंस. यहाँ पे एक वेबसाइट का इमेज दिया गया है, नासिक डिस्ट्रिक्ट का है. व्हाट इज़ द अबव वेबसाइट अबाउट? सोशल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस एंड हेल्थ साइंस. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया है महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस. तो ये जो हमारा 4th नंबर का ऑप्शन है वो करेक्ट है. सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 2023 के पर्चे का. चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द इनडायरेक्ट स्पीच.
द माउस शाउटेड लेट मी गो, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच करना है। द माउस शाउटेड दैट टू लेट हिम गो, द माउस शाउटेड टू लेट हिम गो, आई शाउटेड टू लेट माउस गो, या फिर द माउस शाउटेड दैट लेट मी गो। यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले ऑप्शन तो गलत है, हिम का टू लेट हिम गो कहा गया है, शाउटेड दैट यूज़ हो गया, दैट यूज़ नहीं होगा यहाँ पर। द माउस शाउटेड टू लेट हिम गो, ये जो सेकेंड वाला ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग जम्बल्ड लेटर। तो ये एक अल्फ़ा हुर्फों का एक मजमा दिया गया है, उससे एक मीनिंगफुल वर्ड हमें बनाना है। अगर हमने गौर किए तो उसका जो करेक्ट वर्ड है वो थिएटर बनेगा। 4 नंबर वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इस तरह से अब हमने इंग्लिश का 2023 का पर्चा हल किए हैं। इंशाल्लाह 2024 का इंग्लिश का पर्चा हम अगले वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे वीडियोस देखिए, अपने फ्रेंड्स को भी पहुंचाइए और इससे फ़ायदा हासिल कीजिए। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगले वीडियो में। शुक्रिया।